हाय गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। एक कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। अगर आप कीबोर्ड और माउस पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख के सीख सकते हैं। सीपीयू का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं और आपका मॉक टेस्ट भी लिया गया है, तो उसे आप डेफिनेटली देखिए। और आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर भी करेंगे और आपका मॉक टेस्ट भी लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सीपीयू यूज्ड इन अ मोबाइल फोन इज कॉल्ड। मोबाइल फोन में यूज होने वाले सीपीयू को क्या कहा जाता है? ए सीपीयू, बी जीपीयू, सी प्रोसेसर, डी सीमोस। तो राइट आंसर क्या होगा? बी जीपीयू। जो सीपीयू मोबाइल फोन में यूज होता है उसे जीपीयू कहा जाता है। तो सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है ये आपको पता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को हम सीपीयू ही कहते हैं। देन आता है सीमोस। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और इसे कंप्लीमेंट्री सीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म जीपीयू वाज कॉइन्ड बाय। जीपीयू वर्ड जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईबीएम, सोनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर होगा बी सोनी। Which of the following was the first Intel processor introduces? इनमें से कौन सा पहला इंटेल प्रोसेसर आया था? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर होगा डी 4004। ये इंटेल के द्वारा पहला प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटेस्ट प्रोसेसर इज कंटेन्स हाउ मेनी कोर्स। जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें कितने कोर पाए जाते हैं? 3, 5, 7, 9। तो राइट आंसर होगा डी 9। आ प्रोसेसर विथ 6 कोर इज कॉल्ड। 6 कोर वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ए ओक्टा कोर, सेक्सा कोर, डुअल कोर या फिर हेक्सा कोर? तो राइट आंसर होगा डी हेक्सा कोर। 6 कोर वाले प्रोसेसर को हेक्सा कोर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती है? ए रैम प्लस रोम, रैम प्लस एएलयू, रोम प्लस सीयू, एएलयू प्लस सीयू। तो राइट आंसर क्या होगा? डी एएलयू प्लस सीयू। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में बताया था, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एएलयू प्लस सीयू प्लस एमयू। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में? प्लस एमयू ऐड कर देंगे। ऐसा करेंगे नहीं, आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस में जो आपको दिया जा रहा है उसी में से टिक करना है। अगर एमयू मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि सीपीयू में एएलयू प्लस सीयू भी होता है, तो हम डी पे टिक कर देंगे, ना कि प्लस एमयू ऐड करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है? एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एएलयू इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक मेमोरी का पार्ट है। ट्रू, फॉल्स, रॉन्ग क्वेश्चन, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? बी फॉल्स। एएलयू मेमोरी का पार्ट नहीं है बल्कि सीपीयू का है। क्लियर है? व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एएलयू के द्वारा 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी
ऑल ऑफ द अबव, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीनों डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन है और ये कंप्यूटर के ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ALU एंड CU बोथ हैव ए स्पेशल पर्पस स्टोरेज स्पेस विच इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है, ALU और CU दोनों के पास एक स्पेशल पर्पस स्टोरेज स्पेस होता है और उसे क्या कहते हैं, बस, एड्रेस, रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स। तो राइट आंसर होगा C, रजिस्टर्स। Which of these unit can store instructions, data and intermediate results? इनमें से कौन सी यूनिट क्या स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। तो राइट आंसर होगा C, स्टोरेज यूनिट। जब भी कुछ भी स्टोर करने की बात आती है तो हम स्टोरेज यूनिट ही प्रेफर करते हैं, उसी में डेटा को स्टोर किया जाता है। Causing the CPU to step through a series of micro operations is called, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CPU को माइक्रो ऑपरेशन की एक सीरीज के माध्यम से कदम उठाने के लिए कहा जाता है। A, रन टाइम, B, एग्जीक्यूशन, C, पाइपलाइन, D, सीक्वेंसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, D, सीक्वेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ डैश सब डिविजन्स। जो ALU यूनिट होता है इसमें 2 सब डिविजन्स होते हैं, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द CPU, इनमें से कौन CPU को होल्ड कर सकता है, इनमें से किसके पास CPU होता है, ALU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा C, मदरबोर्ड के पास CPU होता है, CPU को मदरबोर्ड होल्ड कर सकता है। फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये एक स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक सेक्शन जो होता है उसके क्या क्या फंक्शन है, परफॉर्म करना, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इन सभी काम को अर्थमेटिक सेक्शन करता है या फिर फॉल्स है, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो राइट आंसर क्या होगा, A, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक सेक्शन इन सभी काम को करता है। विच इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ CPU इन मशीन लैंग्वेज, कौन सा इनमें से ग्रुप ऑफ कमांड है CPU के लिए मशीन लैंग्वेज में, A, बफर, B, इंस्ट्रक्शन सेट, C, इंफॉर्मेशन सेट, D, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा B, इंस्ट्रक्शन सेट। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, A, प्रायोरिटी, B, राउंड रॉबिन, C, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, D कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर D होगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से, आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ऑफ CPU, स्लॉट ऑफ CPU, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, C, स्लॉट ऑफ CPU। CPU के स्लॉट में एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट होते हैं। A systematic process of moving CPU to a new process is known as। CPU को एक न्यू प्रोसेस में ले जाने की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस
को क्या कहते हैं या ये किस रूप में जाना जाता है? ए डेडलॉक, बी स्टर्वेशन, सी सिंक्रोनाइजेशन, डी कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो राइट आंसर इसका होगा डी कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 19, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए किस कंपोनेंट की नीड होती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं? ए हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीपीयू। करेक्ट आंसर डी होगा सीपीयू। सीपीयू एक प्रोसेसर है, इसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, ये आपको रट के दिमाग में बैठा लेना है। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग? इनमें से कौन पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड है? सीपीयू, जीपीयू, सीमोस, फर्मवेयर। तो राइट आंसर क्या होगा? जीपीयू। अब आपको जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। आज ही हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताए हैं, तो आपको कमेंट में टाइप करके पोस्ट करना है। तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। अब आपका स्टार्ट होता है मॉक टेस्ट, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीपीयू यूज्ड इन मोबाइल फोन्स कॉल्ड। जो सीपीयू मोबाइल फोन में यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको कोई मल्टीपल चॉइस नहीं दिया जाएगा, खुद से आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा जीपीयू। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। इंटेल का पहला प्रोसेसर कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? 4004। क्वेश्चन नंबर 3, ALU इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ALU मेमोरी का पार्ट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये हम आपको हिंट दे देते हैं, आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। गलत है, नहीं है। एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं ये कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं? कंप्यूटर में। तो राइट आंसर होगा सीपीयू, और यू कैन से स्लॉट ऑफ सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 5, लेटेस्ट प्रोसेसर इज कंटेन्स हाउ मेनी कोर। जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं उनमें कितने कोर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 6, सी इन सीपीयू डिनोट्स। सीपीयू में सी का क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म याद आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सी का मीनिंग क्या होता है। राइट आंसर होगा सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट्स ऑफ सीपीयू आर। सीपीयू को कौन कौन से पार्ट्स हैं आपको बताना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, याद होगा। ALU, CU, MU। फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता है। मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट एक पार्ट है किसका? करेक्ट आंसर होगा सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा। तो फिर मेमोरी एक पार्ट किसका होगा? सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर 9, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ डैश सब डिविजन्स। ALU जो यूनिट है उसमें कितने सब डिविजन्स होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 2। कौन कौन से होते हैं लिख के कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, ALU एंड CU बोथ हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज। दोनों के पास, ALU और CU के पास एक स्पेशल पर्पस स्टोरेज स्पेस है और उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा
रजिस्टर्स। तो 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको बताना है। एएलयू के सब डिविजन्स के 2 टाइप जो है इनका नाम बताना है। और जीपीयू सीमोस का फुल फॉर्म, सभी चीज़ें आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।